भोपाल से खबर, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया है। राहुल गांधी का विरोध करने वाले कांग्रेसियों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि देश और कांग्रेस के कुछ लोग राहुल गांधी को समझ नहीं सके। राहुल गांधी आदर्शवादी सशक्त नेता हैं जो समझौते नहीं करते। जिन नेताओं के लिए चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है, वे राहुल गांधी से खुश नहीं हैं। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट सामने आया जिसमें राहुल गांधी का विरोध करने वाले कांग्रेसियों पर अब उन्होंने निशाना साधा और ये बात कही है कि देश और कांग्रेस के कुछ लोग राहुल गांधी को नहीं समझ सके। जिन नेताओं के लिए चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है, वे राहुल गांधी से खुश नहीं हैं। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का विरोध करने वाले कांग्रेसियों पर निशाना साधा है और ये बात कही कि राहुल गांधी आदर्शवादी सशक्त नेता हैं जो समझौते नहीं करते। तो इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी से रजनीश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ अब्बास हफीज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, एक तरह से कहा जाए, यहां पर हम देख सकते हैं कि पूर्व सीएम उन कांग्रेसियों का विरोध करते नजर आ रहे हैं जिनकी नजरों में राहुल गांधी आदर्शवादी नेता नहीं है। देखिए, ये तो इतना यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी आज लिख रहे हैं, भारत के लोगों ने व कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने, यानी भारत के लोगों ने भी, भारत के लोगों ने सारों ने और कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने नहीं समझा है। तो एक लाइन, सीधी सपाट लाइन, शुद्ध हिंदी में लिखी लाइन पूरी कहानी कह देती है। और यही बात तमाम मीडिया के जानकार, राजनीतिक पंडित, विश्लेषक, पत्रकार से लेकर राजनीतिक दलों के लोग कह रहे हैं। इनके जो संगी साथी हैं वो भी इनके मुंह पर इनके साथ कह के गए कि ये राहुल जी का नेतृत्व ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उनके अंदर परिपक्वता की कमी है। और खुलकर कई नेताओं ने बयान दिए हैं। 23 नेताओं ने, जो पहले G23 था, अब तो उसमें संख्या बहुत बढ़ गई है, वो भी इन्हीं बातों को लेकर अपनी आरोप लगाने का काम करते रहे हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अभी समझ में आया हो या पता चला हो, ऐसा नहीं है। जब तक अपना राजनीतिक तौर पर उद्देश्य पूरा हो तब तक ठीक है, वरना इस प्रकार की नया नैरेटिव सेट करने का कांग्रेस के भीतर और अपने मनचाहे ढंग से चीजों को मैनिपुलेट करने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। उनकी अपनी शैली है कांग्रेस के भीतर काम करने की, तो मुझे लगता है उसी का एक परिणाम है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एलओपी और पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि जेबी जो उनके बेटे हैं उनको वो अध्यक्ष बनाने की ताक में है, जुगत में है, तो वो सब चीजें, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया में सरेआम खुलेआम चल रहा है, मेरे को तो कोई अंदर से आके बताने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में घमासान तो और बढ़ेगा और उसी की लड़ाई का ये ट्वीट परिणाम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की लड़ाई दिल्ली में चल रही है। चलिए, अब्बास जी से मैं यहाँ पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अब्बास जी, आपने पूर्व सीएम का ट्वीट देखा, किस तरह से उन्होंने ये बात कही कि जिन नेताओं के लिए चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है, वे राहुल गांधी से खुश नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक साधारण सा व्यक्ति भी आज समझ सकता है कि उनका तात्पर्य किससे था। सिंधिया जी से था, जितिन प्रसाद जी से था। ये वो लोग रहे जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको सब कुछ दिया, लेकिन ये राहुल गांधी जी को नहीं समझ पाए, वो इस नेता को नहीं समझ पाए जिसका जो जन्म है वो उसके साथ बलिदानों के साथ है, जिसके परिवार से 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए और आज भी वो डटा हुआ है जनता की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए। एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झूठे आरोप। और उस व्यक्ति को जिसने चुनाव से ऊपर, सत्ता से ऊपर आके जनता की सेवा को अपने आप को समर्पित किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में तुलसी सिलावट जी हो, प्रद्युमन सिंह तोमर जी हो, गोविंद सिंह राजपूत जी हो, ये तमाम वो कांग्रेसी हैं जो राहुल गांधी जी को भी नहीं समझ पाए और कांग्रेस को भी नहीं समझ पाए। मैं पूर्णतः पूरी तरह से सहमत हूँ दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने आम जन के लिए कही है। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कुछ कांग्रेसी भी नहीं समझ पाए, तो वो कांग्रेस जो नहीं समझ पाए भाजपा में शामिल हो गए। जो भाजपा की रीति नीति से अपने आप को सही समझते थे, जिनकी सत्ता सबसे बड़ी चीज थी, चुनाव सबसे बड़ी चीज थी, तो यही उन्होंने आखिरी में लिखा है कि वो उनको अवश्य निराश करते हैं जिनके लिए चुनाव सत्ता ही सब कुछ है। तो ऐसे ही लोग निराश होते हैं राहुल जी से, जिनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव करना है, कि भले ही वो लाशों के ऊपर हो, भले ही वो कोरोना से हुई बर्बादी के ऊपर हो, भले ही वो आर्थिक व्यवस्था खराब होने पर हो। तो ऐसे हालात हम सब देख रहे हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। कांग्रेसी हमारे गए हैं भाजपा में, उनके लिए ये बात साबित हुई है। चलिए, तो रजनीश जी, अब्बास जी का कहना है कि उनके लिए, उन नेताओं के लिए कहा गया है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे।
देखिए, आपने इसीलिए चर्चा रखी इस विषय पर कि आप जो समझ रहे हैं, यानी चैनल जो समझ रहा है, एक मीडिया इंस्टीट्यूट जो समझ रहा है, वही हम समझ रहे हैं एक राजनीतिक दल के नाते कि किनके बारे में कहा है और क्यों कहा है। कांग्रेस लिखा है तो आज कांग्रेस, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा है आज। और जिनके बारे में लिखा है वो भी सब समझ रहे हैं, इसीलिए हम और आप इस चैनल पर ये फोनो डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार से रफू करने का काम करते रहें, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। चलिए ठीक है रजनीश जी, अब्बास जी, बहुत धन्यवाद आपका अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि देश और कांग्रेस के कुछ लोग राहुल गांधी को नहीं समझ सके। राहुल गांधी आदर्शवादी सशक्त नेता हैं जो समझौते नहीं करते, और जिन नेताओं के लिए चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है, वे राहुल गांधी से खुश नहीं है। तो बता दें, राहुल गांधी का विरोध करने वाले कांग्रेसियों पर यह निशाना साधा है पूर्व सीएम ने, और ये ट्वीट उनका सामने आया।